दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये वीडियो सुबह जो 7 बजे से ही शुरू हुआ है, अभी जस्ट हम घर पर आए हैं और आप घर की हालत देख सकते हैं किस तरीके से पूरी हो चुकी है। तो पूरे 10 दिनों से घर बंद पड़ा था, आज पूरी उसकी सफाई करनी, बैग भी अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। और बाहर आंगन है, वहाँ पर भी आप देख सकते पूरे जो धूल मिट्टी है वो जम चुकी है, क्योंकि 10 दिनों के बाद हम लोग घर वापस आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते किचन का जो काउंटर टॉप है वहाँ पर भी पूरी रेत मिट्टी हो चुकी है। और अंदर का जो मेरा पौधा है इसके अंदर में थोड़ा सा जो पानी है सबसे पहले वो डाल देती हूँ। तो आज सुबह 7 बजे ही हम लोग घर वापस पहुँचे हैं और आते ही सीधा मैं काम पर लग गई, क्योंकि घर की हालत देखकर इतना जो मेरा मन उदास हो रहा था कि इस तरीके से पूरा जो घर का हाल हो चुका है। तो मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, सीधे काम पर लग जाऊंगी। तो सबसे पहले जो ये कपड़े हैं वो मैं सारे अलग अलग कर दूंगी। जो नए कपड़े हाथ से वॉश करने के हैं वो अलग रखूंगी, जो मशीन के अंदर जाएंगे वो मैं अलग रख रही हूँ। तो सबसे पहले जो मशीन का एक लोड है वो लगा देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले जो बाहर आंगन की सफाई और एंटर में जो मेरा दरवाज़ा है वहाँ पर बहुत बहुत ही जो मिट्टी लग गई है वो मैं साफ़ करूँगी। तो कपड़े का जो लोड है एक मैंने लगा दिया है। और बाहर आप देख सकते हैं आंगन कितना ख़राब हो चुका है। बाहर एक बार बारिश भी हुई थी, हम लोग नहीं थे तब। तो सबसे पहले यहाँ पर एंटर से जो सफाई है वो मैं करूँगी, अंदर का मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और जो मेरा बेटा है वो सो गए, क्योंकि इतनी जो लंबी जर्नी कर कर आए और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला कर आए तो थोड़ी देर के लिए वो सो गए हैं। तो मैंने बिल्कुल भी जो आराम नहीं किया, क्योंकि घर की हालत ऐसी है कि उससे अच्छा है कि मैं पहले जो सारा घर का काम है वो निपटा देती हूँ। उसके बाद दोपहर से अच्छी मैं नींद ले लूँगी। ऐसे घर पड़ा रहेगा तो वैसे भी बिल्कुल भी जो हमारा औरतों का मन नहीं लगता। इससे अच्छा है कि सारा जो घर का काम है वो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो सीधा आकर मैं काम पर ही लग गई हूँ, मैंने शावर भी नहीं लिया है। तो मैं ये पूरा आंगन वगैरह सफाई करने के बाद शावर लेने जाऊँगी, उसके बाद फिर चाय नाश्ता करूँगी। तो जब भी घर गंदा होता है तो फिर हमें देखकर बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। इससे अच्छा है कि पूरा मैं साफ़ कर लूँ। और वैसे भी अगर हम कहीं जो बाहर जाते हैं तो फिर इस तरीके से जो घर की हालत हो जाती है कि आप पूछिए ही नहीं। तो सीधा आकर यहाँ पर मैंने जो पहले आंगन की सफाई है वो की है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर जो पोछा है वो मैं कर रही हूँ। इतने में मैंने पोछा लगाया। इसके बाद यहाँ पर जो आंगन है वहाँ पर मैं थोड़ा सा जो डिटर्जेंट पाउडर है वो मैं डालूंगी, क्योंकि जो आंगन के अंदर जो मिट्टी वगैरह जम गई है। तो थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालकर अच्छे से रगड़ूंगी तो सारा जो फर्श है अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पोछा लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर जो आंगन की सफाई है वो मैंने स्टार्ट की। और सारे जो पौधे इसके अंदर आकर सीधा मैंने पानी डाला है। वैसे तो मैं यहाँ पर पास में कह कर गई थी, जो मेरे पड़ोसी हैं वो डाल कर गए थे, लेकिन फिर भी मैंने आकर सीधे थोड़ा सा जो पानी है वो पौधों के अंदर डाल दिए। इसके बाद फिर जो सफाई है वो मैं स्टार्ट करने लग गई हूँ, क्योंकि जो सोना चाहती तो सो सकती थी, लेकिन जो हम वही के औरतों को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता इस तरीके की जो घर की हालत होती है। तो वैसे भी 10 या 11 दिन हो चुकी है जो घर हम वापस आए। तो इतने दिनों से जो बंद पड़े घर की हालत आप लोग समझ सकते किस तरीके से हो जाती है। तो हम सब औरतों का वही होता है कि अगर घर साफ सुथरा रहता है तो सुकून भरी नींद आती, वरना तो फिर बिल्कुल भी जो नींद नहीं आती। इसीलिए मैं जो सोने नहीं गई, क्योंकि अगर ऐसे ही घर पड़ा रहेगा तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि जो सारा घर का काम है सबसे पहले वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बाहर आंगन की सफाई है फर्श की वो अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी है, पूरा फर्श नीट एंड क्लीन हो चुका है। यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा दिया है। अब बारी आती है घर के अंदर पूरा काम निपटाने की, लेकिन सबसे पहले अब मैं शावर लेने जाऊंगी। तो अभी भी ये सारी बैग से उसको खाली करना है। और आप देख सकते कितना पसीना पूरा हो चुका है, पूरा फेस मेरा गीला हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे मैंने पानी से जो पूरा मेरा फेस को धोया है। तो अब मैं सीधा शावर लेने चली गई थी। शावर लेने के बाद आ गई हूँ बाहर की तरफ। यहाँ पर जो मशीन का लोड लगाया था एक लोड पूरा हो चुका है। तो ये सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए। इसके बाद फिर जो दूसरे कपड़े हैं वो मैं मशीन के अंदर डालूंगी। अब ये सारे कपड़े सुखाऊंगी, उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी।
तो सारे कपड़े हैं इसको मैं सुखा देती हूँ, इसके बाद भी और कपड़े, और आज इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि थोड़े कपड़े मैंने नीचे डाले, थोड़े छत के ऊपर डाले। तो इस तरीके से सारे कपड़े को जो मैंने अरेंज किया था, और थोड़े कपड़े मैंने रख दिए थे, जैसे कि बड़ी वाली जैकेट वगैरह है वो मैं हाथ से वॉश करूँगी। इस तरीके से जो सारे घर के काम होते हैं, अगर हम टाइम पर नहीं करते तो फिर घर को संभालना बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि जो सारे घर के काम है उसको टाइम पर ही कर दे। तो कपड़े सुखाने के बाद आ गई हूँ मैं अभी अंदर किचन में। अपने लिए जो चाय है वो मैं सबसे पहले बनाकर बैठकर आराम से पीऊँगी, चाय नाश्ता करूँगी। उसके बाद जो घर का काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो इतना काम निपटाते निपटाते भी मुझे 1.5 घंटे जितना समय हो गया। शावर लिया बीच में, इतना समय हो गया। तो अभी जो चाय नाश्ता मैं करूँगी। अभी भी आप देख सकते हैं ये सारे बैग्स यहाँ पर ही पड़े हैं। अभी पूरा क्लीन करना है, घर को साफ़ करना है, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं। अब मैं बैठकर थोड़ा-सा चाय नाश्ता है वो करूँगी, उसके बाद ही मैं पूरा जो काम है वो करूँगी। और जो जैकेट से आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंड थी और ये जैकेट लाइट कलर की है, तो ये पूरे मैं हाथ से ही वॉश करूँगी। तो ये सारी जैकेट्स हमने जो केदारनाथ गए थे वहाँ पर पहनी थी। और बैग की हालत भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नीचे ऐसे ही रख देते थे अगर हम थक जाते थे तो। और ये सारी बैग्स है, इसको भी अभी मुझे धोना है, लेकिन आज मैं बैग्स को नहीं धोऊंगी। सारी बैग से इसको मैं भरकर ऐसे ही रख दूंगी। और ये सारे जो कपड़े इसको हाथ से वॉश करने। और यहाँ पर मैंने कपड़े रख दिए इस तरीके से, जो सारे गर्म कपड़े हैं ऐसे ही यहाँ पर इसको मैंने टांग कर रखा। और ये सारे कपड़े वॉश हो चुके, इसको मैं छत पर सुखाने के लिए जाऊंगी। अभी भी मैंने जो एक लोड कपड़े को लगा दिया है मशीन के अंदर, आप देख सकते हैं ये तीसरा राउंड चल रहा है। और अभी भी घर के अंदर भी कपड़े पड़े हैं। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन की भी हालत आप देख सकते, पूरा धूल मिट्टी वाला हो चुका है, क्योंकि पूरे 10 दिनों से जो घर पर कोई नहीं था तो बाहर धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो ये पूरा ऐसे ही हो चुका है। तो इसको भी मुझे अभी क्लीन करना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर जो मलाई है अभी ख़राब हो जाएगी, तो मैंने हाथ किया था यहाँ पर इसके अंदर छाछ है वो डाल दिए। शाम के टाइम में इसको घी बना दूंगी, तो अच्छी तरीके से ये मलाई है शाम तक सेट हो जाएगी। इसके बाद घी बनाकर मैं रख दूंगी, स्टोर कर लूँगी। और यहाँ पर जो दूध है वो भी बच गए, इसको मैं निकाल देती हूँ, इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। तो अभी मुझे घर का काम निपटाना है, लेकिन साथ के साथ थोड़ी बहुत मैं खाने की तैयारी है वो कर देती हूँ, क्योंकि जो हम बहुत ही थक गए, पूरी रात जर्नी कर कर आए हैं। तो हाथ के हाथ जो खाने की तैयारी है वो भी मैं कर देती हूँ। तो एक साइड जो खाने की तैयारी भी हो जाएगी और एक साइड जो घर का काम है वो भी हो जाएगा। तो दोनों में एक साथ साथ काम कर रही थी। तो चावल वगैरह मैंने भिगो दिया है, आटा भी गूँथ लिया है। तो सबसे पहले जो सफाई की शुरुआत मेरे बेटे के रूम से करते हैं। यहाँ पर जो बेडशीट है इसको मैंने चेंज कर देनी है, क्योंकि 10 दिनों से जो घर बंद था वैसे तो ख़राब नहीं थी, लेकिन फिर भी वही की डस्ट वगैरह उठती है। तो इसीलिए बेडशीट है उसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर ये वाली बेडशीट है वो लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आज मैं एक एक कमरा कर कर पूरी जो सफाई है वो करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा सुकून लगता है कि इस तरीके से मैं कभी कभार काम करती हूँ। तो ये वाला पूरा कमरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो ये वाला जो कमरा है वो मैं सबसे पहले सफाई करूँगी, इसके बाद बेडरूम करूँगी, इसके बाद फिर पूरा हॉल है वो करूँगी, और लास्ट में जो किचन को रखूँगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे खाना भी अभी बनाना है, इसीलिए मैं किचन को लास्ट में ही रखूँगी। तो बेडशीट है इसको मैंने अच्छी तरीके से चेंज कर दिया है, बेड को झाड़ कर अच्छे से यहाँ पर बिछा दी है बेडशीट को। इसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी फैली पड़ी। तो सबसे पहले वहाँ से सारी चीज़ें हैं वो मैं हटा देती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से वहाँ पर मैं सफाई कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ। तो जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वहाँ से मैंने हटा दी। उसके बाद नीचे की तरफ पूरा अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो मिरर है इसको भी मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर जो मैट रखी हुई वो भी बहुत ही गंदी हो चुकी थी, इसको भी मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरी मैंने साफ़ सफाई कर ली है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू पोछा करने की। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, इसके बाद फिर पोछा करूँगी। इस तरीके से कभी कभी मैं जो काम है वो निपटाती हूँ, तो हमारे लिए बहुत बहुत ही आसान हो जाता है। तो वैसे तो आज मैं बहुत ही थक गई थी, लेकिन वही है कि अगर हम थोड़ी सी जो आलस करते हैं, इससे अच्छा है कि जो आलस ना कर कर जो घर का काम है वो पहले निपटा देते हैं, तो अच्छी तरीके से पूरा घर साफ सुथरा भी हो जाता है। और एक वो भी नहीं होता है हमारे मन में कि घर का काम पड़ा है। इस तरीके से अगर जो हम आलस ना कर कर फटाफट से जो काम निपटा देते हैं, तो आसानी से जो घर का काम है वो पूरा हो जाता है।
तो यहाँ पर जो ये वाले कमरे के अंदर पोछा है वो भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पर जो मैट चेंज करनी थी वो भी मैंने दूसरी बिछा दी है। तो ये वाला पूरा कमरा अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर लाइट्स बंद कर देते, अभी चलते हैं बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम की हालत कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ भी बहुत सारे कपड़े अभी फैले पड़े हैं। तो यहाँ पर जो काम की शुरुआत है वो करते, ये वाला कमरा बहुत ही अच्छी तरीके से अभी साफ सुथरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं जो कि वॉश करने, लेकिन आज मशीन में नहीं डालूंगी क्योंकि बिल्कुल ही जगह नहीं है कपड़े सुखाने की। पूरे छत पर मैंने कपड़े सुखाए हैं, नीचे भी पूरे कपड़े कपड़े हैं, इसीलिए मैं ये सारे कपड़े आज रख दूंगी क्योंकि कपड़े को देखकर आज दिमाग काम ही नहीं कर, इतने जो सारे कपड़े आज मैंने वॉश किए हैं। तो ये बेडरूम की जो बेडशीट है वो भी मैं आज चेंज कर दूंगी। तो सबसे पहले जो सारे कुशन है इसके में कवर है वो भी मैं आज धुलने के लिए डाल दूंगी, लेकिन आज मैं नहीं डालूंगी, रख दूंगी। लेकिन बेडशीट तो मैं चेंज कर ही दूंगी क्योंकि बहुत ही डस्ट वाली हो ही जाती है। तो अभी भी बहुत सारे कपड़े आप देख सकते हैं पड़े हुए, लेकिन आज मैं इसको वॉश नहीं करने वाली, बस ऐसे ही लॉन्ड्री बास्केट में भरकर मैं बाहर ही इसको रख दूंगी। उसके बाद फिर जो ये पूरा बेडरूम है इसको मुझे पूरा डीप क्लीन करना है क्योंकि 10 दिनों से बंद पड़े घर की हालत आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हो जाती है। तो पूरे बेड के ऊपर ही पूरी मिट्टी मिट्टी जम गई। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूरा बेड इसको मैं अच्छी तरीके से कपड़े से साफ करूँगी, क्लीन करूँगी। उसके बाद ही जो बेडशीट है इसको मैं लगाऊंगी। उसके बाद सामने की तरफ जो विंडो है वो भी मैंने आज खोल दी है क्योंकि 10 दिनों से जो घर बंद पड़ा रहता तो फिर थोड़ी सी जो स्मेल है घर के अंदर आने लगती, इसीलिए सबसे पहले आकर सारे खिड़कियां दरवाजे वो मैंने खोल दिए हैं और खिड़की को अच्छी तरीके से पूरा झाड़ दिया है। जाली के अंदर डस्ट भर ही जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो दरवाज़ा है इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने झाड़ दिया है, बहुत सारी जो डस्ट निकली है। तो सबसे पहले क्लीनिंग वाला जो डस्टिंग वाला काम है वो ही मैं निपटा रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास, नीचे की तरफ पूरा अच्छी तरीके से क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर मिरर है वो मैं अच्छे से पूरा कपड़े को गीला कर कर साफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर वॉशरूम के पास, जो स्विच बोर्ड है यहाँ पर जो हमारे गंदे हाथ लगते हैं तो इस तरीके से पूरा मैल मैल हो चुका है। यहाँ पर दीवार पर भी ऐसे ही पूरा मैल मैल हो चुका है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो कपड़े के अंदर लिक्विड डिश वॉशर है वो लेकर यहाँ पर अच्छी तरीके से रगड़ कर पूरा साफ कर दिया। बस थोड़ी देर में ही यहाँ पर अच्छे से पूरा साफ हो गया, क्लीन हो गया। तो पूरे कमरे की जो डस्टिंग है वो मैंने कर दी। इसके बाद बारी आती है बेड पर यहाँ पर चादर बिछाने की। तो आज मैं बेडशीट आप लोगों को पूरा शेयर करूंगी। कई बार मुझे कमेंट आई है कि आप बेडशीट किस तरीके से बिछाते हो, पूरा शेयर करना। तो मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ, हर बार मैं भूल जाती हूँ। तो बस इस तरीके से जो मेरा दीवार के साइड बेड है तो थोड़ा सा ऊपर चढ़कर ही मुझे इस तरीके से सबसे पहले मैं बेडशीट है इसको मैं दीवार के साइड जो अच्छे से मैं बेड के नीचे यहाँ पर गद्दे में दबा देती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ जो सामने वहाँ पर जो पिलो रखते वहाँ पर सेट कर देती हूँ और फिर जो साइड में करती हूँ इसके बाद जो पूरा गद्दा मैंने थोड़ा आगे खींचा होता है उसको मैं धक्का देकर अच्छी तरीके से सेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरा नीचे से यहाँ पर दबा कर रख देती हूँ। इस तरीके से पूरी बेडशीट है मैं लगाती हूँ तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखती है और बिल्कुल सरवटें भी नहीं आती। इसी तरीके से मैं जो बेडशीट है बिछाती हूँ। तो मुझे कई बार कमेंट आती थी कि दीदी आप मुझे पूरा दिखाना कि किस तरीके से बेडशीट है जो बिछाते हैं। मेरा भी बेड इसी तरीके से है दीवार के पास। तो आज मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने पूरा जो थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में दिखाया। तो पूरा रूम अच्छी तरीके से वैसे साफ सुथरा हो चुका है। अब लास्ट में झाड़ू पोछा की बारी है। तो यहाँ पर जो झाड़ू है वो मैं लगा दूंगी, झाड़ू लगाने के बाद पोछा है वो करूँगी और लास्ट में जो होल है वो करूँगी। इस तरीके से आज मैंने आधा आधा कर कर जो काम डिवाइड किया है। कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी ज़रूरी है, इस तरीके से मैं काम करती हूँ तो फटाफट से हो जाता है। तो ये वाला जो कमरा है वहाँ पर बैठ कर मैं पोछा है वो लगा रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से घर बंद पड़ा होता है। तो फिर जो बैठकर पोछा लगाते हैं तो पूरा कोना कोना अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। तो ये वाला कमरा भी अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है। अब बारी आती है बाहर पूरा साफ करने की। तो यहाँ पर जो बाहर का हॉल है, लिविंग एरिया आप बोल सकते हैं, वहाँ पर अभी मुझे पूरा साफ सफाई करना है। तो दोनों रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर कचरा अभी मैं साइड में कर देती हूँ। यहाँ पर जो सोफ़ा ऐसे ही पड़े हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सोफ़ा है वो मैं अरेंज करूँगी
और जो बैग है वो मैं अंदर की तरफ रख दूंगी। सारी बैग्स है उसको अभी मुझे वॉश करना है, लेकिन वो मैं कल करूँगी। और यहाँ पर जो सोफ़ा है उसके कवर अच्छी तरीके से मैं झाड़ दूंगी। उसके बाद फिर मैं सेट करूंगी अच्छे से। जो सेट हो जाते बस थोड़ी देर में ही हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ 5-7 मिनट में ये पूरा अच्छी तरीके से सोफ़ा है इसको मैं झाड़ कर क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो सोफ़ा को सेट करने के बाद सोफ़ा से जो अटैच यहाँ पर मेरी टेबल है इसको भी अच्छी तरीके से मैं कांच को क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। वहाँ पर सफाई करने के बाद आ चुकी हूँ मैं टीवी यूनिट के पास। यहाँ पर टीवी है उसके ऊपर भी बहुत सारी डस्ट आ गई है, क्योंकि 10 दिनों से जो घर बंद पड़ा था। वैसे तो भले ही घर बंद रहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट घर के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर वही है कि जो सारे घर के काम अगर टाइम पर ना करें तो फिर घर संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मेरा मन बहुत ही कर रहा था आकर के मैं सो जाऊं, लेकिन वही है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो ये पूरा 2-2.5 घंटे में अच्छे से मैं काम कर लूँगी। उससे अच्छा है कि मैं दोपहर के वक्त ही सोऊंगी। तो पूरा टीवी यूनिट है इसको साफ़ करने के बाद आ गई मैं फ्रिज के पास। तो अंदर से तो पूरा मैं डीप क्लीन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन वही के बाहर बाहर डस्ट आ ही जाती है। तो अंदर से तो पूरा मैं साफ़ करने वाली नहीं हूँ, लेकिन बाहर-बाहर से अच्छी तरीके से पूरा मैंने इसको साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो सारी जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो पूरी घर की हो चुकी है। यहाँ पर जो हॉल है वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। इसके बाद फिर मैंने पोछा है वो किया, और ये वाली जो मैट है वो मैं बिछा रही हूँ। तो पूरा जो मेरा घर है अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। और घर का काम करने के बाद जो घर को साफ़-सुथरा देखकर जो सुकून मिलता है, अच्छी वाइब्स मिलती है। और आप देख सकते पूरा जो मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ, क्योंकि लगातार सुबह से मैं काम में ही लगी पड़ी हूँ। लेकिन ये सारी थकान है जो उतर जाती है जबकि हम देखते हैं कि पूरा जो घर हमारा साफ सुथरा हो चुका है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। यहाँ पर हॉल है वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो मेरे बेटे का रूम है वो भी मैंने साफ कर लिया। सबसे पहले हमारा बेडरूम है वो देखते हैं, तो वो भी पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये मेरे बेटे का रूम है। लाइट्स करते बिना लाइट्स के कुछ नहीं दिखाई देता ये वाले कमरे में। तो ये दोनों रूम अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन हो चुके। अभी चलते हैं बाहर की तरफ। वहाँ पर लिविंग रूम भी अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है, लेकिन ये लाइट से वो भी हम बंद कर कर जाते हैं बाहर की तरफ। सिर्फ किचन का काम ही अभी बाकी है, बर्तन करना है। और इसके अंदर सारे रेन कोट्स वगैरह कपड़े हैं जो कि मुझे मेरे ससुर जी को देने। रेन कोट्स वहाँ से आए थे, 2 तो मेरे पास थे लेकिन एक नहीं था। तो अभी चलते हैं किचन के अंदर। किचन का काम ही अभी बाकी बाकी पूरा जो घर का काम है वो हो चुका है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।